तो सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। आज हम समझेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्या समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले हम इसको पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यदि 3x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2, यानी आपका भागफल क्या दिया है? x माइनस 2 दिया है और शेषफल क्या दिया है? -2x प्लस 4 है। तो gx ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है? gx ज्ञात करना है, gx बताना है। ठीक है, जबकि आपका भागफल यहाँ पे x माइनस 2 दे दिया है और फिर से शेषफल -2x प्लस 4 दे दिया है और बहुपद आपका क्या दे दिया है? यहाँ पे बहुपद आपका px दे दिया है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 दे दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला हम आपको बताए थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला हम आपको क्या किए थे? बताए थे। तो क्या होता है? भाज्य। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल। क्या होता है? भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, चलिए तब भाज्य को हम दिखाते हैं px से, दिखाते हैं बराबर भाजक को दिखाते हैं gx से, यानी इसको हमको भाजक ज्ञात करना है, यानी gx का मतलब क्या है? भाजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, गुना भागफल को दिखाते हैं हम qx से दिखाते हैं, प्लस शेषफल को किससे दिखाते हैं? rx से दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? gx निकालने के लिए इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे px है तो लिखेंगे px। अभी देखिए यहाँ पे शेषफल जो है यानी rx जो है प्लस में है, और जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? -rx होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ प्लस में है और जब बराबर के इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में rx होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्या कर देंगे? इसको हम बाटा कर देंगे। क्या में है? किस में है? qx किस में है? तो गुना में है। qx किस में है? गुना में है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? भाग में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? भाग में कर लेंगे। अब आपका क्या बच गया? gx। तो इधर क्या लिख लेंगे? gx लिख लेंगे, क्योंकि gx का मान हमको क्या करना है? निकालना है। तो यह एक प्रकार का आपका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया gx का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे? px का मान रखेंगे। तो px आपका भाज्य क्या है? ये है। ये क्या है? आपका px दिया हुआ है। क्या है? px है ना, तो px के जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, यहाँ इतना लिखेंगे इसको। तो लिखेंगे यहाँ पे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक, अब घटाव है। अब यहाँ पे आपका क्या है? शेषफल, यानी r का मतलब क्या होता है? शेषफल। तो शेषफल आपका क्या दिया है? यहाँ दिया है। कहाँ गया? शेषफल आपका दिया है -2x प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस है ना, तो यहाँ लिखेंगे इसके, यानी -rx के जगह पर हम लिखेंगे, यानी शेषफल का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाव -2x प्लस 4 रख दिए। अब बटा है तो बटा लगाएंगे, बटा लगा दिए ना, बटा लगाएंगे। अब qx का मतलब क्या होता है? भागफल। भागफल आपका कितना दिया है? तो भागफल ये है ना, भागफल देखिए, पहले भागफल है तो पहले भागफल, फिर शेषफल है तो शेषफल। तो भागफल यानी qx होता है। तो भागफल कितना दिया है? x माइनस 2 दे दिया है। ठीक, अब बराबर में क्या लेंगे? gx है तो gx लिख देंगे, क्योंकि हमको gx का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे x³ है तो लिखेंगे x³ माइनस, जैसे है वैसे उतारिए, प्लस x प्लस 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है? आपका प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस और प्लस ये क्या होगा? देखिए 4 जो है प्लस में है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका? यहाँ तो माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -4 हो गया। ठीक है, बटा x माइनस 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो बाटा में है, ये हर में है ना, ये अंश में है, ये हर में है, यानी हम x माइनस 2 से हम इसमें भाग करेंगे। x माइनस 2 से हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले से भाग करेंगे। पहले इसको हम हल कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एक्स क्यू है माइनस 3x² है, दिखाई दे रहा है, और इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए x एक है, यहाँ पे 2x है, तो 2x एक x कितना हो जाएगा, प्लस 3x होगा कि नहीं होगा, 3x हो गया। अब यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है, तो यानी -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। यहाँ पे x माइनस 2 है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला से भाग करेंगे ऊपर वाले में, यानी x माइनस 2 से भाग करेंगे, इतना में ऊपर वाले में भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इधर हम साइड में इधर भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं भाग, यहाँ दिखाई दे रहा है जी अच्छे से। चलिए यहाँ भाग कर लेते हैं। चलिए x माइनस 2 से हम भाग करेंगे किस में, तो इसमें भाग करेंगे ना, दिखाई दे रहा है इसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए तो अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ हम क्या रखेंगे, यहाँ पे कि एक्स क्यू आना चाहिए, तो यहाँ रखेंगे हम क्या रखेंगे, x² रखेंगे, दिखाई दे रहा है x² रखेंगे। ठीक है, x² रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे x², तो x से गुणा करेंगे x² में। यहाँ देखिए अगर हम x से गुणा करेंगे x² में तो हमारा क्या हो जाएगा, x पर क्यू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका x क्यू हो जाएगा। ठीक, अब -2 से गुणा करेंगे x² में, क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, -2x² हो जाएगा। अगर हम -2 से गुणा करेंगे, -2 से गुणा करेंगे x² में, क्या हो जाएगा, तो -2x² हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, कट जाएगा। यहाँ आप देखिए ये प्लस में है ना, तो 3x² में से 2x² घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, -x² बचेगा। ठीक है, सबसे बड़ा 3x² इसका माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या बचा है, प्लस 3x माइनस 2 बच गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि गुना करने पर -x² आना चाहिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे -x। अगर हम -x और x में गुना करेंगे, अगर x गुना -x में गुना करेंगे तो x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, -x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका -x² हो जाएगा। अब -2 से हम गुना करेंगे -x में, देखो -2 से हम गुना करेंगे -x में, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपका 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक, चलिए अब माइनस है, माइनस ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, यानी 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा ना, सबसे बड़ा 3x है तो इसका प्लस है तो प्लस का चिन्ह है, माइनस है तो -2 है तो -2। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x आना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रखेंगे +1 रखेंगे, क्या रखेंगे, +1। अगर हम 1 से गुना करेंगे x में, यानी x से गुना करेंगे 1 में तो हमारा कितना आएगा, अगर हम x में 1 से गुना करेंगे तो हमारा x से आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका x हो गया। ठीक, -2 से 1 में गुना करेंगे, -2 गुने अगर 1 में गुना करेंगे तो आपका -2 ही आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अगर हम -2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आएगा। ठीक, देखिए प्लस में तो माइनस, माइनस में दिखाई दे रहा है, माइनस में तो प्लस, ये इससे कट जाएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया, 0। तो ये आपका क्या निकल गया, gx निकल गया, ये क्या निकल गया आपका, gx निकल गया। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः, क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ और ऊपर कर देते हैं, अतः gx बराबर क्या निकला, यही ना है, x² माइनस x प्लस 1, क्या हो गया, x² माइनस x प्लस 1 आपका निकल गया। यही निकालना था हमको, gx निकालना था। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, बाय। ठीक है, बाय बाय बाय।